मुझे लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने 2 बेटा 2 बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। इससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूढ़ी जी को हराने का प्रयास किया, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, चाहे वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार है। तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार लालू परिवार पर हमला बोल रही है। एक बार फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर हमला बोला है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव ने 2 बेटों और 2 बेटियों को तो चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन हमारी 5 बहनें बाकी हैं, उनको कब चुनाव में उतार रहे हैं। दरअसल आज भागलपुर से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे, जहां एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव का परिचय ही है परिवारवाद। उन्होंने 2 बेटा और 2 बेटियों को तो चुनाव में उतार दिया, लेकिन हमारी 5 बहनें बाकी हैं, उनको चुनाव में क्यों नहीं उतार रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू परिवार में बिहार की बेटी का सम्मान नहीं है और जो बेटी शादी करके दूसरी जगह यानी सिंगापुर चली गई, वो बिहार में आकर उम्मीदवार बन रही है। तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति समर्पित है, उसका साथ देती है, या फिर जो बिहार में जीत कर सिंगापुर जाकर सिंगापुर की सेवा करेगी, उसका साथ देगी। ये तो जनता ही तय करेगी। साथ ही पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में 543 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के 40 की 40 सीट जीतकर प्रधानमंत्री को तीसरी बार पीएम बनाना है। बिहार में पीएम का आगमन स्वागत योग्य है। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि पीएम की स्वागत बिहार की जनता हृदय से कर रही है। बिहार में 40 की 40 सीट पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। वहीं मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने आज भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि शीर्ष के नेतृत्व जो भी निर्णय लेती है, कार्यकर्ता उसका अभिवादन करते हैं। मालूम हो कि अजय निषाद का टिकट कटने से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे, वहीं आज उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि अजय निषाद कांग्रेस की टिकट से मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बात सिर्फ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तक नहीं रुकी। रोहिणी आचार्य को लेकर चिराग पासवान ने भी बड़ी बात कह दी है। लालू यादव की बेटी के चुनाव प्रचार करने को लेकर चिराग ने कहा, इससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने राजीव प्रताप रूढ़ी को हराने का प्रयास किया है। इससे पहले भी उनके परिवार के कई सदस्यों ने रूढ़ी जी को हराने का प्रयास किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ा, जहां एक तरफ हम लोग नामांकन और तमाम तरीके की चुनावी प्रचार हम लोग शुरू कर चुके हैं, 4 तारीख को प्रधानमंत्री औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर देंगे, तो वहीं महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम विवाद अभी भी बरकरार है। ये दर्शाता है कि वो गठबंधन कितना असहज है। बिहार की बेटी का सम्मान नहीं, और जो बेटी दूसरे जगह बहू बन गई, सिंगापुर चली गई, वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 4 तारीख को। प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं। बिहार की जनता हृदय से उनके स्वागत अभिनंदन के लिए खड़ा है और उनका चुनावी शंखनाद
बिहार के 40 सीट ही नहीं जीतेगा, ऐतिहासिक जीत होगी। ये लालू जी का परिचय ही है परिवारवाद। हम लोग ये चिंतित हैं कि लालू जी ने दो बेटा दो बेटी को तो उतार दिया, हमारी 5 बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो बताओ। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि भागलपुर में आज नामांकन है, जिसमें हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद जमुई जाएंगे। दरअसल आज भागलपुर से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि चुनाव का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से करेंगे। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।